हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो इस पेज तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आतंकवादी गिरोह के सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। बुलडॉग जो है ये पीला शर्ट वाला है और नागराज ग्रीन शर्ट वाला है। चलिए आगे कहानी अब स्टार्ट करते हैं। नागराज, तुम्हें कबीले वाले के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। टकला बोलता है, मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी ढड 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 हेलीकॉप्टर आ गया है। बाकी बातें नीचे होगी। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की वह मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग? नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो उसे डस लेते हैं। यह तो बहुत विचित्र मामला है। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी आश्रम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफ़ेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे नहीं रोक सकेगा। नागराज, वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। तभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? सर डॉन टकलू ने बोला। नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी, राका बोलता है। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजर जाने दूं। नागराज ने कहा, जागते रहो, जागते रहो। बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार, मंदिर के पार्श्व भाग में। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नागराज नाग रस्सी का प्रयोग करता है। शू शू शू। अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद हैं और मैं अंदर आ गया हूँ। अब यह दरवाज़ा नागानंद नागराज का दायां हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओहो, दरवाज़ा खुल रहा है। मेरे शार्गिद ने अपना कमाल दिखा दिया।
शार्गिद यहाँ पर है नागानंद। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। तभी फुस फुस फुस। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो? ठहरो, अभी चखाता हूँ मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता था। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी फुस फुस। यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है, नागराज ने सोचा। शाइन फुस 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 फुस। धूप धूप। उफ, काफी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं। लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर शुई शुई। गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है? मंदिर के गुंबद पर बस्ती में शंख और तुरही बज उठे तो खतरे का संकेत था। जो खतरे का संकेत था। टू टू। ओह खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए, नागराज ने कहा। वह भाग रहा है, पकड़ो, घेर लो, जाने न पाए। कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। तभी तीर भालों की बौछार चल पड़ी। शक 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 चिप। शू शू शू। सांप सांप। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मसाले ही मसाले। टक टुसुम ढुसुम। शाय। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। शूं शूं शूं। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया? वह देखो उस पहाड़ी पर है। कमबख्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों ना इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। गड़र गड़र गड़र। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहां जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हो रहा है। कोशिश करो, शायद तुम इस हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पाँव जमा हुआ है,
तुम इसे उठा नहीं सकते नागराज। यह तो कोई सन्यासी है सफ़ेद बालों वाला। यह पेड़ तुमने गिराया है। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओह, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं है हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं यह बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक। मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। साधु ने कहा। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो नागराज। यदि तुमने मेरा कहा न माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा नागराज। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। लेकिन ओह, मेरे गले में फंदा। शूं शूं शूं। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। शिकांगी वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। फुश फुश। शिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए, नागराज ने कहा। शिकागरी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। तभी ठाक ठाक। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है, साधु ने कहा। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज की दिमागी हालत जानना शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। हेलो फ्रेंड्स, कहानी आज का यहीं पर एंड करते हैं। और आपको अगर जानना है कि साधु ने नागराज के मस्तिष्क का वशीकरण करके क्या जानना चाहा और उन्हें क्या पता लगा, तो आगे के एपिसोड में हम जानेंगे नागराज की जीवन का सच्चाई। तो जानने के लिए कहानी देखते रहिए वीडियो को। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स या कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो।